बहुत साल पहले एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मूर्ति बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी था। इसलिए पूरे गांव के लोग उससे ही मूर्ति बनवाते थे। और इस साल तो और भी गांव में एक नई नई मंदिर बनी थी। उस मंदिर में एक मूर्ति रखने के लिए नया मूर्ति का उद्घाटन और घट स्थापना भी करना था। इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए अपने गांव के सबसे एक्सपर्ट मूर्तिकार उसी मूर्तिकार को कहते हैं। और वो मूर्ति बनाने के लिए मान भी जाता है। और वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। जब वह जंगल में जाता है तो उसे सबसे पहले एक पत्थर मिलती है। उस पत्थर को उठाकर वो अपनी गाड़ी में रख लेता है। और थोड़ी देर जब वो आगे बढ़ता है फिर उसे एक और पत्थर मिलती है। उसे भी उठाकर वो गाड़ी में रख लेता है। और दोनों पत्थर देखकर बहुत ही खुशी होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति बनने वाला था। ये सोचकर दोनों पत्थर को लेकर वो अपने घर पे आता है। जब वो पत्थर को लेकर अपने घर पे आता है उनमें से एक पत्थर को नीचे उतारता है और उसे मूर्ति बनाने के लिए उस पर हथौड़ी और छेनी चलाता है। जब वो 2 हथौड़ी मारता है उस पत्थर पर, तब वो पत्थर में से कुछ रोने की आवाज़ आती है। पत्थर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है, प्लीज़ मुझसे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं टूटना नहीं चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे ही बोल के बहुत ज़्यादा रोता है और कहता है मुझे बहुत दुख भी हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसे करके जब वो चिल्लाता है तो मूर्तिकार को उस पर बहुत दया आ जाता है और वो उस पत्थर को अलग हटा देता है, उससे मूर्ति नहीं बनाता। फिर वो मूर्ति बनाने के लिए दूसरा पत्थर को नीचे उतारता है और उस पत्थर पर भी हथौड़ी और छेनी बरसाने लगता है। उस पत्थर को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो कभी रोता नहीं है। वो सभी दुख सहन कर चुपचाप चोट को बर्दाश्त करते रहता है। और कुछ ही देर में मूर्तिकार उस पत्थर को पीट कर एक बहुत ही सुंदर एक गणेश की मूर्ति बना लेता है। जब गांव के लोग जब उसके घर आते हैं तो देखते हैं उसके अगाड़ी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर एक मूर्ति थी, वो भी गणेश की मूर्ति। और वो देखकर मूर्तिकार से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उस मूर्ति को लेकर सीधा मंदिर की ओर निकल जाते हैं। जब वो बीच रास्ते में जाते हैं तब उन्हें याद आता है एक मूर्ति की अगाड़ी तो एक और पत्थर चाहिए जिस पे लोग आकर नारियल फोड़ सके। इसलिए वो नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की बंदोबस्त करने के लिए मूर्तिकार को बोलते हैं। और मूर्तिकार भी बहुत इधर उधर खोजता है, उसे कोई पत्थर नहीं मिलता। फिर वो अपने घर में जो पत्थर पहले रखा था उसी पत्थर को उठाकर लेकर चला आता है। कुछ ही देर में वो मंदिर में ले जाकर मंदिर का घट स्थापना कर देते हैं। मंदिर स्थापना हो जाता है, मंदिर में मूर्ति भी स्थापना हो जाता है और उस पत्थर को उस मंदिर के ठीक पाँव के नीचे अगाड़ी रखा जाता है। और रखने के बाद पूरे गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और श्रद्धालु लोग वहां पूजा करने के लिए आने लगते हैं। बहुत ही देर बाद बहुत ज़्यादा भीड़ भी बढ़ जाती है उस मंदिर में और लोग आकर उस गणेश भगवान को आकर लोग मक्खन खिलाते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें दूध से नहलाते हैं। और अंत में आकर सब लोग वो नीचे वाले पत्थर पे हर रोज़ नारियल फोड़ते हैं। ऐसे नारियल जब वो उस पर फोड़ते हैं तो उस पत्थर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर वो रोने लगता है। ये तो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन उस नारियल का चोट वो खुद ब खुद रोज़ सहन करता है। इससे तंग आकर वो एक दिन बोलता है वो बड़े वाली मूर्ति से, जब कोई इंसान मंदिर में नहीं होता है तब उसे पूछता है, यार तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, लोग रोज़ मुझे मारते हैं और तुम्हें मक्खन खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, दूध से नहलाते हैं, तुम तो बहुत आनंद में जी रहे हो, मुझे तो लोग रोज़ मार रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो मूर्ति मुझे बहुत ही सटीक उत्तर देता है। जो पहले ही मार में हार जाते हैं, जो पहले ही मेहनत करने से डरते हैं, जो पहले ही संघर्ष करना नहीं जानते, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें भी एक चांस मिला था भगवान बनने का, लेकिन तुम तो रोने लगे, इसलिए तुम अपने मेहनत से पीछे हटे तो आज मेरे पाँव में पड़े हो। नहीं तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान जब अपने लाइफ की एम्बिशन शुरू करते हैं तो उनके आगे बहुत ज़्यादा चुनौती और समस्या आते हैं। जो उस चुनौती और समस्या को पार नहीं करते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो ज़िंदगी की चोट नहीं खाते वो कभी राजा नहीं बन सकते। तो प्लीज़ चोट से मत डरिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप सोचते हैं कुछ करना तो चोट से नहीं, खुद ब खुद चोट बनिए और चोट को डराइए। नमस्ते, जय नेपाल।